गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटीईटी 2020। आज हम बात करने जा रहे हैं ईवीएस की, जिसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है मिट्टी, बीज एंड खाद। ओके, अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस इसमें हमने एमपी बोर्ड एंड एनसीईआरटी बोर्ड दोनों को कवर किया हुआ है। इसमें हम 6 क्लास की बुक के लेवल से देखेंगे। कुछ चीज़ें मैंने 8 क्लास के बीच में इंक्लूड किए हैं अकॉर्डिंग टू टॉपिक। ओके, बात करते हैं अपने टॉपिक की। मिट्टी मुख्य रूप से 4 प्रकार के घटकों से मिलकर के बनती है। जीवांश होते हैं, खनिज होते हैं, जल होते हैं और वायु होती है। ओके, 4 ये आपके जो मुख्य घटक है, मुख्य घटक की बात की जा रही, 4 ये आपके मिट्टी में क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं ऐसे कुछ घटक जो आपकी मिट्टी में और भी पाए जाएंगे। ठीक, पर 4 आपके मुख्य होते हैं। बात की जाती है चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी की। तो कणों के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ये जो क्लासिफिकेशन है वो कणों के आधार पर है। ठीक है ना। बात की जाती है चिकनी मिट्टी की। क्या होती है चिकनी मिट्टी, कैसी होती है, तो कण बहुत बारीक होंगे। ठीक है ना, मतलब इनकी जो कणों की जो साइज है बहुत क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है ना, रंध्रता कम होगी, यानी कि इसमें जो छिद्र होते हैं वो क्या होंगे, ज़्यादा ना होकर के क्या होंगे, कम होंगे, ज़्यादा नहीं पाए जाएंगे। जब रंध्र क्या होंगे, छिद्र कम होंगे, जल धारण करने की जो क्षमता है वो अधिक हो जाएगी। आपने पानी डाला, रंध्र कम है तो उसका पानी क्या हुआ, उसने वहीं सोख कर लिया, बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है ना, बाहर नहीं जाने देगा, बह नहीं पाएगा, जिससे इसमें जल धारण करने की क्षमता क्या है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है ना। उपयोग होता है इसका खिलौने में, मूर्तियाँ और बर्तन बनाने में। ठीक, बात की जाती है रेतीली मिट्टी की। तो कणों का आकार थोड़ा बड़ा होता है, इसमें जो कण होते हैं वो बड़े होते हैं कंपेयर टू चिकनी मिट्टी के। ठीक है ना। बात की जाती है रंध्रता क्या होती है, अधिक होती है, यानी छिद्र अधिक पाए जाते हैं इसमें। ठीक है ना, उसमें कम पाए जाते थे, इसमें छिद्र अधिक पाए जाते हैं, इसलिए इसमें जो जल धारण करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। हमने पानी डाला, वो पानी क्या हो जाता है, बह जाता है। ओके, तो इसमें उतना पानी नहीं सोख कर पाता जितना कि चिकनी मिट्टी में। बात की जाती है नेक्स्ट आपकी दोमट मिट्टी। बालू एंड चिकनी मिट्टी का मिश्रण क्या कहलाता है, आपका दोमट मिट्टी। आप कह सकते हैं जो ऊपर आपकी दो मिट्टियां हैं, रेतीली और क्या है, चिकनी मिट्टी, दोनों का मिश्रण आपका क्या कहलाता है, दोमट मिट्टी कहलाता है। ठीक है ना। खनिज, लवण और पोषक पदार्थ क्या होते हैं, पर्याप्त मात्रा में होते हैं। ठीक है ना। पौधों की वृद्धि के लिए क्या होती है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी भी होती है। बात करते हैं नेक्स्ट, मिट्टी की तैयारी में जुताई है आपकी, हैरोइंग है एवं समतलीकरण प्रक्रिया को अपनाया जाता है। मिट्टी की जब तैयार कर रहे हैं आप, तो उस समय आप कुछ प्रोसेस अपनाते हैं, जिसमें आप क्या है, सबसे पहले जुताई, जिसे आप क्या है, आप पहले कह सकते हैं प्रथम जो हमारा स्टेप होता है जुताई का। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, देसी हल का यूज कर सकते हैं, मिट्टी को पलटने वाले कुछ यंत्र होते हैं, उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। बात की जाती है जुताई आपने कर ली, आफ्टर ऑल आप करेंगे हैरोइंग। ठीक है ना। हैरोइंग का क्या कार्य होता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाने का कार्य होता है। मिट्टी को बारीक, मतलब कि बड़े बड़े जो ढेले होते हैं उनको क्या कर रहा है, वो तोड़ रहा है, भुरभुरा बना रहा है। हैरोइंग के बाद क्या होगा, समतलीकरण हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम मिट्टी तैयार कर रहे हैं। समतलीकरण में आपको पटेला नामक यंत्र, यानी कि पटिया जैसा होता है वो, ओके, उसके माध्यम से आप क्या करेंगे, मिट्टी को समतल करेंगे। बात की जाती है अब जुताई के आखिर क्या है ये, तो खेतों में बीज बोने के पूर्व, ठीक है ना, खेतों में बीज बोने के पूर्व इस प्रकार की मिट्टी को पुनः भुरभुरा बनाने की प्रक्रिया को खेत की जुताई कहते हैं। आपने क्या किया, बीज बोने से पूर्व ये जो आपने 3 प्रोसेस अपनाई है ना, जुताई की है, फिर उसका हैरोइंग किया है, फिर उसका समतलीकरण किया है, ये सारी चीज़ें आपकी जुताई के अंतर्गत ही आ जाएंगी। और किन यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं आप, हल का, बक्सर जो हम कहते हैं, बक्खर कहते हैं इसको, कुदाली, ठीक है ना, कल्टीवेटर, इन सभी का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, जुताई करने में। ठीक, बात की जाती है बुवाई की। खेतों में बीज डालना या रोपा लगाने की क्रिया को हम कहते हैं बुवाई। जुताई के बाद आप क्या करेंगे, बुवाई करेंगे। खेतों में बीज डालना या रोपा लगाने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है आपकी बुवाई। बुवाई अब आप कई प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है ना, छिटक कर बो सकते हैं, हाथ से भी बो सकते हैं, रोपा लगा सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि मतलब एक फसल को उखाड़ करके दूसरी जगह क्या कर देना, शिफ्ट कर देना। ठीक, या हाथ से चोप कर, ठीक है ना, वही चीज़ है, टूफन के माध्यम से या तिफन के माध्यम से या सीड ड्रिल के माध्यम से। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी छिटक कर बोना, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ठीक है ना, ये वैज्ञानिक विधि नहीं है, यहाँ से पूछ सकता है कौन सी वैज्ञानिक विधियाँ, कौन सी नहीं है वैज्ञानिक विधियाँ आपकी। ठीक है ना, ये पूछ सकता है। तो वैज्ञानिक विधि हमारी ये नहीं है छिटक कर बोना। क्यों, क्योंकि इसमें क्या कोई उपकरण का यूज नहीं होता। हम ज्वार बाजरा मक्का क्या होते हैं, हाथों से अपने क्या कर रहे हैं, ऐसे छिटक छिटक कर उन्हें बीज को फैला देते हैं। बात की जाती है बीज भेदक द्वारा डिबलर, यानी कि डिबलर को क्या बोलते हैं, बीज भेदक। ठीक,
इसके अंतर्गत आपके टुफन, और जो हमने टिफन और टुफन देखे हैं ना, सीड ड्रिल देखे हैं, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। ये एक वैज्ञानिक विधियाँ हैं, ठीक है ना। इसमें बीजों को क्या पंक्ति में एक क्या होता है, एक निश्चित क्या होता है अंतर रहेगा, ठीक है ना। बीज आपस में मिलेंगे नहीं, एक निश्चित अंतर में क्या है बीज एक पंक्ति में क्या है बोते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। बात की जाती है पौधारोपण द्वारा, तो टमाटर है, बैगन है, मिर्ची है, धान है, ये आपके क्या है पौधारोपण की विधि के माध्यम से उगाए जाते हैं। बीज बो दिए, फिर हमने उनको क्या किया, छोटे छोटे पौधे जब हो जाते हैं हम उनको शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये पौधारोपण होता है, जैसे धान के आपके खेत में देखा होगा आपने, ठीक। बात की जाती है खाद, खाद की बात की जाती है तो मिट्टी वो पुनः उपजाऊ बनाने के लिए, सॉरी मिट्टी को लिखा हुआ है, मिट्टी को पुनः उपजाऊ बनाने के लिए, ठीक, जो पदार्थ मिट्टी में मिलाए जाते हैं जिनसे पौधों को आवश्यक पोषक तत्व सदैव मिलते रहे, उर्वरक या खाद कहते हैं, ठीक है ना। मिट्टी को पुनः उपजाऊ बनाने के लिए क्या करते हैं हम, जो पदार्थ हम मिट्टी में मिलाते हैं जिनसे पौधों का क्या हो आवश्यक पोषक तत्व क्या हो सदैव उन्हें मिलते रहे, उर्वरक या खाद कहते हैं। कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण आपका खाद कहलाता है, ठीक है ना। कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण आपका खाद कहलाता है, आपको ये याद रखना है, ठीक। उर्वरक आपका खाद, जबकि उर्वरक की बात की जाती है तो आपका क्या है कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण नहीं, वो रासायनिक पदार्थों का मिश्रण हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है, आपने जैसे ये देख लिया खाद, खाद में आप देख सकते हैं जैविक खाद, फिर आप देखेंगे कंपोस्ट खाद, ओके। तो जैविक खाद को देख लेते हैं, जिसका निर्माण पशुओं द्वारा, पशुओं यानी कि जंतुओं के मल मूत्र, पौधों के अवशेष आदि के सड़ने से होता है, वो कहलाती है आपकी जैविक खाद। इसके अंतर्गत आपका गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि इनमें से कौन सी जैविक और कौन सी अजैविक है, ठीक है ना। मतलब कि कौन सी उर्वरक है, कौन सी जैविक है, कौन सी नहीं है। तो आपको याद रखना है कि गोबर हमारी जैविक के अंतर्गत ही आती है, कंपोस्ट हमारी भी जैविक के अंतर्गत, वर्मी कंपोस्ट भी और हरी खाद भी, ठीक। अब देख लेते हैं कंपोस्ट खाद कैसे निर्मित होती है, क्यों आती है जैविक के अंतर्गत। तो पौधे तथा जानवरों के अपशिष्ट या जैविक अपशिष्ट पदार्थों को एक गड्ढे में क्या करते हैं एकत्रित करके मिट्टी से ढक दिया जाता है, ठीक है ना। हमें इसमें क्या ढकना है, पौधे या जानवरों के अपशिष्ट पदार्थ, या आप कह सकते हैं कि केवल और केवल जैविक अपशिष्ट पदार्थों को हम क्या करेंगे गड्ढे में एकत्रित करके मिट्टी से ढक देंगे, तथा सूक्ष्म जीव व्यर्थ पदार्थों को क्या करेंगे कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं, ठीक। इस प्रकार तैयार खाद कंपोस्ट खाद कहलाती है। वही चीज़ है जो हमने ह्यूमस का निर्माण देखा था कि उसमें क्या होता है आपके जितने भी क्या होते हैं पत्तियां हैं, सूखे मतलब लकड़ियां हैं, ये सारी चीज़ें क्या है परत दर परत क्या है बिछ जाएंगे और क्या होंगी वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएंगे और वो एक तरीके से क्या है ह्यूमस का निर्माण कर लेती है, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पर है कि सूक्ष्म जीव व्यर्थ पदार्थों को क्या कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं, यानी कि कार्बनिक पदार्थ कहें तो आपकी ह्यूमस में अपघटित कर देते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार तैयार खाद आपकी कंपोस्ट खाद कहलाती है, ओके। नेक्स्ट हम बात की जाती है वर्मी कंपोस्ट की। वर्मी कंपोस्ट का है आप कृमि कंपोस्टिंग का है, एक ही बात है, ठीक है ना। केचुए किसान के मित्र कहे जाते हैं। लाल केचुओं या कृमि द्वारा रसोई घर का कचरा हो या आपकी कृषि का निकला हुआ कचरा हो, ठीक है ना, इन कचरे को क्या कंपोस्ट में परिवर्तित करना क्या कहलाता है वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। अर्थात यहाँ पे किसकी मदद से हो रहा है, ये आपके सारे जो प्रोसेस हो रही है वो केचुओं की मदद से हो रही है, ठीक है ना, जो कृमि के माध्यम से हो रही है, तो ये आपकी कहलाती है वर्मी कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग हमने देख लिया कि जब हम क्या कर रहे हैं इन चीज़ों को हम लोग क्या कर रहे हैं गड्ढे में एकत्रित करके मतलब रखते हैं मिट्टी में ढक करके, तो फिर आपकी कंपोस्ट खाद हो जाएगी। लेकिन जब एक सूक्ष्म जीव के माध्यम से आपके केचुए के माध्यम से कृमि के द्वारा क्या होती है खाद तैयार की जाती है वो कहलाती है वर्मी कंपोस्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात की जाती है रासायनिक उर्वरक, जो पदार्थ पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए कारखानों में कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं। अब ये कहाँ हुए आपके तैयार कारखानों में, ठीक है ना। ये आपके आते हैं रासायनिक उर्वरक। यूरिया है आपका, पोटेशियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फास्फेट है, ये सभी आपके रासायनिक उर्वरक के अंतर्गत आते हैं। अब देख लेते हैं उर्वरक और खाद में अंतर क्या है। उर्वरक जो होता है मानव निर्मित उर्वरक जो होता है मानव निर्मित होता है, ये क्योंकि फैक्ट्रियों में निर्मित किया जाता है, और खाद जो होता है एक प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है ना। खेतों में आप बना सकते हैं इसको, यानी कि खेतों में आपने अभी जैसा कि हमने क्या पढ़ा वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट खाद, ये क्या हो रही है प्राकृतिक घटनाएं हैं, ठीक है ना। प्राकृतिक ही मतलब क्या हो रही है नेचुरल मतलब प्रोसेस है, यानी कि इसमें क्या जीव सूक्ष्म जीवों के माध्यम से इसको तैयार किया जाता है, ठीक है ना। ह्यूमन का इसमें ज़्यादा रोल नहीं होता है, ठीक है ना, इसको डिकम्पोज करने में।
ठीक है ना, उर्वरक बनाने में, जबकि ह्यूमन क्या कर रहा है, ये मानव निर्मित कहलाती है। ठीक, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। अगर बात की जाती है जो आपका उर्वरक है, उर्वरक के अंतर्गत आपके यूरिया देखे हमने, ठीक है ना, इस तरीके से यूरिया है, पोटेशियम सल्फेट है, ये सब क्या है आपके उर्वरक है। इसमें क्या होता है, ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। ठीक है ना, मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होगा। और खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाती है। क्यों, हमने देखा कि जो हमारा कचरा है वो क्या होता है, परत दर परत जमता जाता है और फिर क्या होता है, एक समय के बाद उसका डिकम्पोजिशन होता जाता है। ठीक है ना, अपघटन के माध्यम से क्या होगा, वो ह्यूमस का निर्माण कर लेगा। ठीक, इस तरीके से क्या है ये, और धीरे धीरे वो क्या है, मिट्टी उससे अवशोषक तत्व क्या है, ले लेगी। ठीक है ना, इस तरीके से हमारी ये खाद तैयार हो जाती है। बात की जाती है आपके उर्वरक की, तो उर्वरक में पादप पोषक जो होते हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें क्या है, उर्वरक डाल करके उसमें नाइट्रोजन की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा, पोटेशियम की मात्रा क्या है, हमने उसमें प्रचुरता ला दी। बात की जाती है खाद, तो खाद में जो पादप पोषक तत्व होते हैं उनमें तुलनात्मक रूप से अगर बात की जाती है उर्वरक की कंपेयर, तो उन पौधों में क्या होते हैं, आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। ठीक है ना, इस तरीके से आपका क्या हुआ, ये क्वेश्चन, आपकी ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। आगे हम बात करेंगे कुछ लेकर किसी को। थैंक यू टू ऑल।